वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एमआईएम की तमाम खबरें आप तक पहुंचाता रहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जब मुस्लिम नौजवानों को दबाने की कोशिश की गई, मुस्लिम नौजवानों को इस वक्त जो सुला दिया गया है, उनको नींद की गोलियां देकर, या कह लीजिए कि सेकुलरिज्म का नशा धीरे धीरे का स्लो पॉइजन इन नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने हमारे जवानों को दिया। और आज हमारा जवान अपने मुस्तकबिल से बिल्कुल खामोश होकर के, बेफिक्र होकर के सो रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब से एमआईएम असद ओवैसी साहब के साथ जो गठबंधन तैयार हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम सियासी पार्टियों ने जब असद ओवैसी साहब को ये समझ लिया कि असद ओवैसी साहब ही एक वाहिद एक ऐसी शख्सियत है, अगर उनसे अलायंस ना किया जाएगा तो हम जो है उत्तर प्रदेश में सियासत नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम को जगाने के लिए, या यूं कह लीजिए कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान जो है वो कहीं ना कहीं शोषित था, वंचित था, और उनको सियासत में अछूत समझा जाता था। उत्तर प्रदेश के अंदर यही हुआ। और अगर आप चाहते हैं कि एमआईएम की तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहें, तो आपसे सबसे पहले गुजारिश ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ख़ास करके मेरी वीडियोस को नौजवानों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नौजवान ही आने वाले वक्त का मुस्तकबिल है। यही बताते हैं, यही आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, यही आगे क्या करना है, कैसे बच्चों का मुस्तकबिल होगा, क्या राजनीति में क्या मुसलमानों की क्या हो हैसियत रहेगी, यही बताएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है। तो मैं आपको सीधे सीधे, मैं आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं आपको एक बड़ी खबर ये दे देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज इतवार के दिन, संडे के दिन, जैसे ही मैं आपको बता दूं कि जैसे ही एमआईएम ने लोकसभा चुनाव का ऐलान किया कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उनके खेमों में खलबली मच चुकी थी। वो इस वक्त जो है वो ये समझ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब भाईजान आने वाला है, उत्तर प्रदेश के अंदर अब थोड़ी सी हमारी जो है वो कहीं ना कहीं जो है हमारी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं खलल पैदा होगी। तो लेकिन उन लोगों ने ये तो कबूल कर लिया कि हम हार जाएंगे, लेकिन ओवैसी को जीतने नहीं देंगे। उन लोगों ने पहले चरण का नामांकन हुआ, और किसी भी हमारी पार्टी, असद ओवैसी साहब की पार्टी, इस वक्त जो है वो इंतजार कर रही थी कि तमाम जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो ये कहती हैं कि हम पिछड़ा, दलित और क्या नाम मुसलमानों की बात करते हैं, या फिर तमाम जो भी वंचित हैं सियासत से, या फिर रोजगार से, या फिर किसी भी चीज, बेरोजगारी का आलम जो है वो इस वक्त उरूज पर था। तो जो लोग समझती थी कि हम जो है दूसरों का हक दिलाते हैं, हम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, हम दलितों के साथ खड़े हुए हैं, हम पिछड़ों के साथ खड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने भी असद ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल करने के लिए नहीं सोचा। और असद ओवैसी साहब की टीम उत्तर प्रदेश के अंदर इंतजार कर रही थी कि क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हमारे ऊपर, या पूरे भारत में हमारे ऊपर ये एक इल्ज़ाम लगाया जाता है ओवैसी की टीम के ऊपर, ओवैसी की पार्टी के ऊपर, कि वो एमआईएम जो है वो भाजपा की बी टीम है। लेकिन हमने वो आपको जो एक जहनियत भर दी गई थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर जहां पर भी एमआईएम लड़ेगी वो भाजपा को फायदा पहुंचाएगी, उत्तर प्रदेश या तमाम जगहों पर एमआईएम को नहीं लड़ना चाहिए, एमआईएम भाजपा की बी टीम है। लेकिन हमने इंतजार किया, कोई बात नहीं, अगर आप कहते हो कि हम भाजपा की बी टीम है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमने पहले चरण के नामांकन में किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को नहीं घोषित किया, और बता दिया कि हम इंतजार कर रहे हैं, आपके साथ खड़े कदम से कदम मिलाकर के आगे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपने हमारा साथ नहीं दिया, हमें मजबूरन आकर के हमें एक गठबंधन तैयार करना पड़ा। ओवैसी की पार्टी इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण पे तो नहीं, लेकिन दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण, जितने भी फेसेस के चुनाव होंगे उन सभी फेसेस में चुनाव लड़ेगी। और इस वक्त महागठबंधन तैयार हो गया है, जो कि मैं आपको बता दूं किसके साथ गठबंधन हुआ है। ओवैसी की पार्टी इस वक्त जो है अगर किसी से गठबंधन किया है तो वो कोई छोटी पार्टी नहीं है। हाँ, पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल के साथ किया, कमेरावादी है। हाँ, मैं आपको बता दूं ये पल्लवी पटेल कौन है। पल्लवी पटेल वो है जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को तमाम फेसेस, तमाम राउंड में भारी मतों से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को हराया था। ये वो पल्लवी पटेल है। और पल्लवी पटेल के साथ ये मत सोचिएगा, जो भी लोग कहते हैं कि पल्लवी पटेल की पार्टी छोटी है, कमेरावादी है, उनके साथ सिर्फ पटेल वोट है, वो भी थोड़े बहुत है, नहीं। पल्लवी पटेल की जो पार्टी है, मैं आपको बता दूं, उनके साथ मुसलमान भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है। तो अब ये मत कहना कि उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी का जो गठबंधन है वो बहुत छोटा है। ओवैसी का गठबंधन इस वक्त बहुत बड़े स्तर से क्या नाम है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहा है, और तमाम सियासी, खास करके समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस की नींदें उड़ा चुका है।
और आप लोग अगर ओवैसी साहब को चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो आपके सियासत, वो आपकी रहनुमाई, वो आपकी क़यादत के, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है उन्हें भारी मतों से विजय बनाना, उनके भी जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, जिस भी सीट से लड़ते हैं, आप उन्हें अपना कीमती वोट दीजिएगा, क्योंकि आपका यही कीमती वोट, यही आपका एक बार का वोट जो है वो 5 साल तक हुकूमत करता है, और हुकूमत करने के बाद यही कीमती वोट आपका लोकसभा में आवाज़ बन करके बोलता है। यही कीमती वोट, अगर गठबंधन का कोई भी प्रत्याशी हो या फिर अपना दल का प्रत्याशी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से उनको विजय बनाना, क्योंकि इस वक्त जो है मुसलमानों की जब लीडरशिप खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जब मुसलमानों को शोषित, वंचित, अछूत समझा जा रहा था सियासत में, अगर कोई सियासत में हक दिलाने की बात इस वक्त कर रहा है तो वो सिर्फ असद ओवैसी साहब है, जो कि पीडीएम गठबंधन तैयार हुआ है, पिछड़ा और दलित और मुसलमान। ये याद रखना, पीडीए नहीं है, एनडीए नहीं है, इस वक्त पीडीएम का साथ देना है, क्योंकि पीडीएम तुम्हारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पीडीएम जो है वो तुम्हारे वजूद के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप असद ओवैसी साहब को क्या समझते हैं? असद ओवैसी साहब के पास क्या नहीं है? आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, उनके पास कमी है। वो लगभग उनके पास सियासत निज़ाम है। हैदराबाद के अंदर वो 70-80 साल से लेकर के अभी तक जो है उनका सियासत निज़ाम कायम है। उनके पास पैसों की कमी नहीं है, उनके पास रुतबे की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, वक़ार की कमी नहीं है। क्या ज़रूरत थी उत्तर प्रदेश में लड़ने की? लेकिन मुसलमानों, वो तुम्हें हक दिलाने के लिए आया है। वो जो तुम्हें सियासत में अछूत समझा जाता था, वो जो सियासत में तुमको दूर रखा जाता था, तुमको तुम्हारी लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश की जाती थी, तुम्हें कहीं न कहीं दबाने की, कुचलने की, तुम्हारे जवानों की जवानी बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी। उन सबको इकट्ठा रख करके, उन सबको मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश का भाईचारा असद ओवैसी आ गया है। अगर आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त अपने कीमती वोट का कीमती जगह इस्तेमाल करना, वरना ये नाम नेहाद सेकुलर पार्टियां आपका सिर्फ कीमती वोट लेंगी और आपको सिर्फ और सिर्फ सियासत से दूर रखेंगी। उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो के मकसद को समझ गए होंगे। याद रखिएगा, पीडीए नहीं, एनडीए नहीं, बल्कि पीडीएम तैयार हो चुका है और बहुत मजबूत है। ये आप समझ लीजिए, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा, और आप इस वक्त उत्तर प्रदेश में असद ओवैसी साहब को मायूस मत होने देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप चाहते हैं कि असद ओवैसी साहब तमाम सीटों पर चुनाव लड़े, तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना, और कमेंट में असद ओवैसी साहब को टैग ज़रूर करना। और बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपकी आवाज़ बोल रहा हूँ, और आपको लगता है कि अगर मैं आपकी आवाज़ हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आवाज़ और असद ओवैसी साहब का पैगाम दुनिया तक पहुँच सके।